हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों, आज फिर हम शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान की सीरीज जो चल रही थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम कर रहे थे उसमें 101 से और 150 तक आज हम प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 101वां प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? कौन सा कारक आवश्यक है? ए ऑप्शन है सशक्त सैन्य बल, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिकारियों के प्रति सम्मान, सी ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, और डी ऑप्शन है कृषि अर्थव्यवस्था। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अधिकारियों के प्रति सम्मान। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देश तत्व अपनाए गए हैं? ऑप्शन सी, आयरिश संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? ऑप्शन सी, यूएस, यूनाइटेड स्टेट से। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है दोस्तों ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ऑप्शन डी, भाईचारा। ऑप्शन डी इसका है भाईचारा। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये दी है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? भाईचारे से। किससे? बंधुता शब्द किससे? भाईचारे से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? क्या? अल्पतंत्र। विशेषता क्या क्या है? अर्धसंघीय, शक्ति की पृथक्करण, मौलिक अधिकार, ये विशेषता है। अल्पतंत्र इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा
इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? प्रस्तावना भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो साम्यवाद शब्द नहीं लिखा गया। क्या क्या लिखा है उद्देशिका में? संपूर्ण प्रभुत्व भी लिखा है, समाजवादी भी लिखा है, धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ है, मगर ये नहीं लिखा हुआ है। क्या? साम्यवादी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता निम्न में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो एक भी प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन ए जन्म के द्वारा, बी वंशानुगत, मतलब दूसरा पॉइंट है वंशानुगत, ये है जन्म से, और तीसरा है पंजीकरण द्वारा। ये तीनों राइट ऑप्शन है, अनुरोध के द्वारा नहीं होती, ये कटा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? सभी विकल्प सही है। किस किस के? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। तीनों ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये सी, संसद राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या ना हो? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? अनुच्छेद सी 17, अनुच्छेद 17। अगला है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है समादेश, अर्थात रिट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है?
तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो ये देता है दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 इसका राइट ऑप्शन है। अगला है, नागरिक समता का आशय क्या है? इसका आशय कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? समान है, समान है। वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, ठीक है, नस्ल, किसी भी जाति, धर्म, नस्ल या समुदाय से हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव अर्जित नहीं है? ये भाषा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? ये प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है? कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमारा संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार हमारा है संवैधानिक, संवैधानिक अधिकार है हमारा। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस मूल अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए, तो इसका ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये है कानूनी अधिकार हो गया। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन सी 19 अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 का इज द राइट ऑप्शन। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, किस चीज़ की व्यवस्था है? सामाजिक समानता की, सामाजिक समानता की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 17। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध है किस चीज़ का? अस्पृश्यता उन्मूलन का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से आता है दोस्तों, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान रखें। निम्नलिखित में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन है गोलकनाथ का मामला जो था, वहाँ पर ये बात मानी गई थी, संशोधन नहीं किया जाता मूल अधिकारों में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? सी भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है। क्या क्या मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है? ये उन उदात्त आदर्शों को संयोजन तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। बिल्कुल राइट ऑप्शन दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य गलत। लोकतंत्र में भ्रमित भाव पैदा करने का गलत। उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने जो कर्तव्य टिकट पर किसी, ये भी गलत। पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं किसको नहीं दिए जाते हैं? मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए सही है, दिवालियों व्यक्ति को। तो दोस्तों इसमें दिवालियों व्यक्ति को नहीं दिया जाते मौलिक अधिकार, या विदेशियों को नहीं दिया, असाध्य लोगों से ग्रस्त, या राजनीतिक पीड़ितों को। तो दोस्तों इसमें आप लोग बताइए कि इसका ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है? यही दो लग रहे हैं, दिवालिया व्यक्ति को या विदेशी व्यक्तियों को। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों इसका जवाब। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसके हैं 11 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर? अगला निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन सी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये चीज भारतीय नागरिकों को सिर्फ दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नोत्तर मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? ये है दोस्तों बी, ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है हृदय और आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने जी। अगला प्रश्न है दोस्तों 145 में प्रेस की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निहित है, किस में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में। भाषण स्वतंत्रता, भाषण स्वतंत्र। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये भाषण स्वतंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ये किए गए थे दोस्तों 1976 के संविधान संशोधन द्वारा। 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? इसका ऑप्शन है समानता का अधिकार। ये भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। अगला है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कैसे हैं? मूल संविधान का हिस्सा है। मूल संविधान के हिस्से हैं मौलिक अधिकार, मूल संविधान का हिस्सा है दोस्तों। अगला है दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुल सीमाओं के अंतर्गत है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दोस्तों, तो ये मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में संपत्ति के अधिकार को कब माना जाता है? भी एक कानूनी अधिकार। अब क्या माना जाता है भारत में संपत्ति के अधिकार को? अब क्या माना जाता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? एक कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आपने देख लिए हैं। 50 क्वेश्चन मैंने 101 से 150 तक कराए हैं, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन आ गए। तो अब नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 150 से ऊपर के क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग बस इस सपोर्ट करते रहिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।